हेल्दी नार्सिसिज्म क्या होता है कि एक तो जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चों में आमतौर पर एक टेंडेंसी होती है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आप माताएं क्या करती हैं बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए, बच्चा कह रहा है कि माँ मैं मजबूत नहीं हो रहा हूँ, माँ बोलती है बेटा दूध पियोगे तो मजबूत होगे। तो बच्चा दूध का गिलास पूरा गटगट पी जाता है, फिर बोलते हैं माँ मजबूत हो गया। फिर माँ बोलती है बेटा तो सबसे मजबूत बच्चा है दुनिया का। फिर बच्चा ऐसे कर कर घूमता रहता है दिन भर कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूँ। उसको उतना ही पता दुनिया में बेचारा उसी मस्त रहता है। ये भी नार्सिसिज्म है कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूँ, मैं सबसे समझदार बच्चा हूँ। माँ ने बच्चे से कहा बेटा बताओ 3 गुणा 3 क्या होता है? बच्चे ने कहा मम्मी 9 होता है। माँ कह रही वाह, आज तक इतने छोटे बच्चे ने नहीं बताया है, तुम बेटा अलग ही लेवल के बच्चे हो। जबकि हर घर में उस क्लास का बच्चा बता रहा है, पर इस बच्चे को यह नहीं पता कि हर घर में ये वाला खेल चल रहा है। इसको लग रहा है कि मैं सच में दुनिया में सबसे महान बच्चा हूं। पर वो माताओं का एक तरीका है, पेरेंट्स का एक तरीका है, ताकि बच्चा इसी कॉन्फिडेंस में सीखे और आगे बढ़े। तो उसको बोलते हैं ठीक है, वो हेल्दी लेवल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का नार्सिसिज्म किसी बड़े सोशल गुड के साथ जुड़ा हो, सोशल गुड का मतलब बड़ी भावना के साथ जुड़ा हो, मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है और मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इतना वो कर दूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा, तो हो सकता है कि नार्सिसिज्म हो। लेकिन आप देश के साथ जोड़ रहे हो, समाज के साथ जोड़ रहे हो, तो फिर भी उसको मान लेते हैं कि हेल्दी हो सकता है। और तीसरा, अगर वो कंट्रोल में है, कंट्रोल का मतलब देखो थोड़ी बहुत तो खुशी सबको होती है, स्वाभाविक बात है। अपने आप को लेके खुशी का भाव होना बहुत स्वाभाविक है। एक भाव है सेल्फ एस्टीम, जिसका मतलब है कि अपने व्यक्तित्व को लेके खुशी का भाव रखना स्वाभाविक बात है। किसी किसी मामले मन में आते है कि यार बात तो है मेरे अंदर, कुछ तो बात है मेरे अंदर, है ना। ये बात थोड़ी बहुत आए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस इससे ढिंढोरा मत पीटिए, है ना। मन में आ रहा तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत आने दीजिए और कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि मेरे अंदर बात तो है, ठीक है, उसके अंदर भी बात है, हाँ उसके अंदर भी बात है यार, उसके अंदर, हाँ उसके अंदर भी बात है, तो कोई समस्या नहीं। दिक्कत है कि केवल मेरे अंदर बात है और किसी में नहीं। गालिब जैसा महान शायर एक लाइन लिख के गया, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर मतलब कविता लिखने वाले, सुखना मतलब कविता होता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और ये गालिब खुद कह रहे कि यूं तो दुनिया में और भी बहुत शायर हैं अच्छे अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब में जो बात है वो बात नहीं है, वो अंदाजे बयां, वो कहने का तरीका किसी और में नहीं है। अब ये भी नार्सिसिज्म एक तरह का, पर ये ठीक है, हेल्दी है, हंसी मजाक में कही गई बात है। फिर गालिब ये भी कहेंगे कि जब मैं मर जाऊंगा लोग बहुत याद करेंगे मुझे, तुम तो मुझे भाव नहीं दे रहे इस समय, बाकी बहुत याद करोगे। कि वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता, मतलब हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। ऐसा कई लोग करते हैं, वहां तक दिक्कत नहीं है। आज की इस चर्चा का पर्पस ये नहीं कि अब अपनी तारीफ करना भूल जाए, कीजिए, ज्यादा मन में कीजिए, थोड़ी बहुत बाहर कर लीजिए, लेकिन जब बाहर करें अपने साथ साथ औरों के भी कर लीजिए। जब औरों के भी करेंगे तो ठीक है, जब आदमी केवल अपनी तारीफ में मशगूल रहे रात दिन तब समस्या है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर बन गया, तो उसके 3-4 लक्षण क्या हैं, इनको आज से पहचानना शुरू कर दीजिए अपने आसपास के व्यक्तियों में, और आसपास से पहले अपने अंदर। वरना आदमी बाहर ही देखता रहता है लंच लेके, खुद को नहीं देखता। कई बार ये भी होता है ना। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद फिलॉसफी में हुआ, एक ह्यूम नाम के दार्शनिक ने कहा कि मैंने आत्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की अपने अंदर झांक झांक के, लेकिन आत्मा मिली नहीं। तो विरोधी ने पता क्या कहा, जो झांक रही थी वही आत्मा थी। कई बार क्या है कि आप सबको झांक रहे हैं और अपने बारे में पता नहीं कि हो क्या रहा है। और कई बार क्या होता है, पर्सपेक्टिव का सारा खेल होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास जाके बोला कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द है, जहां भी उंगली लगाता हूं बड़ा दर्द होता है। पूरा चेकअप हो गया, बाद में क्या पता लगा, उंगली में दिक्कत थी। दिक्कत उंगली में, कहीं भी लगा रहा दर्द हो रहा है बेचारा, लेकिन उसका परसेप्शन क्या है कि पूरी बॉडी में पेन है। तो पेन भाई जो चेक कर रहा है उसमें भी तो हो सकता है, ये थोड़ा ना कि बाहरी होगा। तो जब आपको चिंता की घंटियां सुननी चाहिए, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात जब होने लगे, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। एक तो होता है कि सेल्फ इंपॉर्टेंस का भाव,
बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर किसी के अंदर है, मतलब किसी को ये लगने लगता हो कि मेरे बिना तो दुनिया चल नहीं पाएगी, मेरे बिना तो देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो संसार कैसे चलेगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे देश का क्या होगा। जब कोई ऐसी बात करने लगे ना, उसको समझा देना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी हैसियत एक धूल के कण से ज्यादा नहीं होती है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके बिना दुनिया रुक जाए। दुनिया धूमधाम से चलती है, बड़े बड़े आए निपट गए, पता भी नहीं चलता है। मतलब सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा। क्या होगा, दुनिया को जीत लूंगा, उससे बेवकूफ़ी बिना बात के, इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को मरवा दिए बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है।